जय हिंद। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर आयुष के जो विद्यार्थी हैं वो बीएचएमएस के हों या बीएमएस के हों या बीओएमएस के हों, वो सभी आकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शन करने का कारण क्या है, जंतर मंतर पर आने का। सर कहाँ से आए हुए हैं अभी? जी फिलहाल तो हम गाजियाबाद वहाँ से आए हुए हैं। हमारा कॉलेज है दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक। क्या कारण है यहाँ पर? कारण ये है कि हमारे ऊपर एक तानाशाही तरीके से एक नया रूल ला दिया गया है। हमारी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप डिग्री ही नहीं, आप एक पेपर और देंगे तब आपको लाइसेंस देंगे। कौन सा पेपर है वो? नेक्स्ट एग्जाम, एग्जिट एग्जाम हमें कहा जा रहा है देने को। पूरी पढ़ाई फाइनल करने के बाद में जो 4 मतलब 4th ईयर और 5th ईयर तक है, 4.5 साल का पूरा कोर्स करने के बाद सेमेस्टर वाइज ईयरली है। यानी कि सारे पेपर पास करने के बाद में जब डिग्री आपको लेना है तो उस समय एक पेपर और करवाएंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेडिकल प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस देंगे आपको। तो ये पहले से पता था या नहीं? जी बिल्कुल नहीं। हमें अभी 20 दिसंबर 2023 को इनका गैजेट आता है। जब हमारा फाइनल ईयर का पेपर हो चुका है, हम अपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, तब इनका एक नया रूल आता है कि अब आप एक पेपर और देंगे। ये बहुत ही गलत तरीके से लगाया गया, पहली बात तो। दूसरा, हमें एडमिशन लेते हुए भी इसकी जानकारी नहीं थी। अगर ऐसी कोई जानकारी होती तो हम उस हिसाब से एडमिशन लेते या उस हिसाब से हम अपनी तैयारी रखते। हमारे टाइम में इतना क्लिनिकल इनका था नहीं, हमारे टाइम में एनसीआईएसएम था नहीं। हम सीसीआईएम से पढ़ के बच्चे बड़े हुए हैं। हम जितना भी हमारा सिलेबस था, एनसीआईएसएम का हमारा सिलेबस नहीं पता हमें। और इन्होंने कहा कि एनसीआईएसएम के बेस पे पूरा सिलेबस होगा, जिसका 3rd ईयर का सिलेबस अभी इन्होंने खुद जारी नहीं किया है। और कह रहे हैं कि बिना पेपर दिए आप लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यानी कि सरकार और जो यूजीसी है यानी कि यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ रहा है। वो अपना भ्रष्टाचार और अपना जो मतलब गलतियां वो छुपाने के लिए इन बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भ्रष्ट सरकार जो है उसका जो गलत है तरीका है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल सही बात है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत गलत तरीके से लगाया गया। ये जो 5 साल का कोर्स होता है, 5.5 साढ़े 4 साल का कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप है, ये कितने साल में भी पूरा कर रहे हैं? वैसे तो 5.5 साल में होता है और हमारे 6 साल होने को है। हमारे 6 साल को, और हमसे सीनियर बच्चे कई और यूनिवर्सिटी के, आप यकीन माने कि 2015 तक के बैच के बच्चे अभी फाइनल ईयर में है। और 2000 बिल्कुल 9 साल लग गए। 2016 बैच के बच्चे आपको यहाँ मिलेंगे। आप देखेंगे तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एग्जाम बहुत लेट होता है। यूनिवर्सिटी में एग्जाम बहुत देर में कराती है। अब आप सोचिए, जो बच्चा 19 दिसंबर को इंटर्नशिप ज्वाइन करता है वो पेपर नहीं देगा, लेकिन जो बच्चा 20 दिसंबर को ज्वाइन कर रहा है वो पेपर देगा। अगर आप हमारे साथ होते, एक सेम बैच में हम पढ़ रहे हैं, आप पेपर नहीं देंगे, हम पेपर देंगे। ये कौन सा मानक है? ये किस मानक पे आप तैयार कर रहे हैं डॉक्टर? और आपका अपना भ्रष्टाचार है, आपके अंदर अपनी कमी है। आप कॉलेज सुधारिए, आप कैमरे लगवाइए, आप शिक्षकों की परीक्षा लगाइए। अब मैं आपसे कहूं कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहूं शपथ लेने से पहले आप एक पेपर देंगे? ये तरीका होता है? आप कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं एक संवैधानिक तरीके से। इस विषय में आयुष मंत्रालय जो है उनके मंत्री से बात हुई? वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और कोई जांच नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ आप जितनी बार उनसे मिलेंगे आश्वासन मिल जाता है, हम देख रहे हैं, देख कुछ नहीं रहे। और आयुष के वो एनसीआईएसएम के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि 50 बच्चों की दिक्कत है। आप ये देखिए 50 बच्चे नहीं है आपको, ये 50 बच्चे आपको दिख रहे हैं। कई बच्चे आ नहीं पाए दूर से, कई बच्चे कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, कई बच्चे ट्रेनों में बैठे हुए हैं। आपकी ट्रेन इतनी अच्छी टाइम पे चलती है कि बिहार से चली ट्रेन अभी वहीं पर क्या नाम है किनारे पहुंची हुई है, मुरादाबाद साइड में, यहाँ तक पहुंची ही नहीं है। बस आप बताइए कैसे बच्चे आएंगे? और फिर आपको पेपर लेना है। देखिए, विश्व गुरु का सपना देखने वाले माननीय मोदी जी जो बोलते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, जब तक हमारे देश के विद्यार्थियों, देश की युवा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी पढ़ लिख करके, तब तक विश्व गुरु नहीं, ये ध्वस्त ही होता जाएगा। इस पर गौर करिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और जो यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हैं ना, इनके दुख दर्द का सुनने की कृपा करें। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? न्यू रोल न्यू बैच? यस सर गाजियाबाद से हम आए हैं। सेम कॉलेज से। यस सर, सेम कॉलेज। ये कौन सा न्यू रोल न्यू बैच का क्या मतलब? सर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा बैच है 2018 बैच, ठीक है। हमको पहले कुछ नहीं बताया गया कि आपको नेक्स्ट दिन है, कुछ दिन है। आप फॉर एग्जाम्पल मोदी जी को ले लीजिए, अभी इलेक्शन हुए हैं पीछे, अब मोदी जी जीत गए, उन्हें बहुमत मिल गई थी, और भाई आप शपथ लेने जा रहे हैं, शपथ लेने से एक दिन पहले अगर उनको कहे कि एक इलेक्शन और होगा, आपको एक इलेक्शन में और जीतना पड़ेगा, उसके बाद आप शपथ लेंगे, ये कौन सी बात होगी? ये कोई रूल थोड़ी है। आप हम आते थे सीसीआईएम के अंडर में आते थे, हमारा सिलेबस भी उनके अकॉर्डिंग ही था। अब 2020 के बाद एनसीआईएसएम आती है। हाँ, उसका तो आपका जो एडमिशन हुआ तो वो सीसीआईएम के अंडर हुआ है, सीसीआईएम के अंडर हुआ है। अब इन्होंने 2020 के बाद आती है एनसीआईएसएम, उनका सिलेबस भी अलग है, उनका मैनिफेस्टो भी अलग है, उनके सारे रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, और नेक्स्ट एग्जाम भी वही कंडक्ट करा रहे हैं। तो हम उनको क्यों दें? जब हम सीसीआईएम के अंडर में है, आपके जो नए बैच हैं, जो आपका बैच आया है, जिस बैच को आप कंडक्ट करा रहे हैं, आप उनसे लीजिए नेक्स्ट, उनको बता कर लीजिए। हमें बताया नहीं गया, हमने फाइनल के एग्जाम दे दिए, हमारा रिजल्ट आने को तैयार बैठा है। अब ये फिर एक 20 दिसंबर को आप कहते हैं कि 22 दिसंबर तक जिसकी इंटर्नशिप शुरू हो गई है, खत्म हो गई है, वो तो बच जाएंगे।
बाकी सबको देना पड़ेगा। ये क्या बात है, हम फाइनल ईयर के हमने एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गए हैं, 4.5 साल हमने अपना पढ़ के, हमने रात दिन इतना पैसा खर्चा करके, इतना फीस देकर हम 4.5 साल में क्लियर हो गए। हमें एक उम्मीद दिखती है कि अब हम निकल कर हम डॉक्टर्स बनेंगे, अब हम फील्ड में जाएंगे या कमाएंगे, फिर आप कहते हैं कि आपको एक एग्जाम और देना है। ये कौन सा रूल है, ये कौन सी बात है? या तो आप हमें पहले बताइए, आपके मैनिफेस्टो में पहले होना चाहिए था। अभी आपने ऐसे एमबीबीएस वालों के ऊपर भी नेक्स्ट लगाया था, लेकिन उन्होंने विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने अपना कैंसिल करा दिया। उनका कैसे कैंसिल हो गया और हमारा क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन सा भेदभाव है? वो या तो भारतीय नागरिक वही है, हम नहीं है, हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं। आप उनकी सुन रहे हो तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखो माननीय प्रधानमंत्री जी और इस देश के शिक्षा मंत्री से मैं एक बात यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इनके साथ में पेपर करवा रहे हैं दोबारा ना, तो एक पहले मुझे एक बात बता दीजिए कि अपने दोस्त बाबा रामदेव जो ऐसा आंख मारते हैं, टपंगा शिल्पा शेट्टी को जो योगा करवाते हैं, उनकी कौन सी डिग्री है, उनका कौन सा डिप्लोमा है, उनका कहां से रजिस्ट्रेशन था, कौन से मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज से वो डिग्री करके आए थे, जो उन्होंने पूरा पतंजलि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बना करके और पतंजलि और दिव्या नाम की मेडिसिन जो बना करके वो पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो बेच रहे हैं। उनका बता दीजिए एक बार, फिर उसके बाद में इन्हें पेपर करवाएंगे।